आज हम देखने वाले हैं कि कैसे रोहित ने सिर्फ 30,000 रुपए में अपना हेयर ट्रांसप्लांट तो करवा लिया, बट उसे इस हेयर ट्रांसप्लांट को ठीक करने के लिए पूरे 1.5 लाख रुपए लगाने पड़े। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे सस्ते क्लिनिक सिर्फ आपके हेयर ट्रांसप्लांट के साथ नहीं, आपके लाइफ के साथ भी बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। शुरुआत हुई थी एक 30,000 रुपए की हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से, बट ये सर्जरी एक मेडिकल इमरजेंसी में बदल गई और जो बिल 30,000 का था वो 2.5 लाख का हो गया। ये जुलाई 2026 चल रहा है और आज मैं आपको फाइनली बताने वाला हूँ कि अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट किसी गलत क्लिनिक में हो जाता है तो आपको उसे ठीक करवाने के लिए कितने पैसे लग सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट को रिपेयर करने से लेके स्कैल्प के इन्फेक्शन को ठीक करने तक की जो एक कहानी है, ये काफी ज्यादा डरावनी हो जाती है, सिर्फ इस वजह से कि जो लोग हैं वो अपना ट्रांसप्लांट सस्ते में आके किसी भी क्लिनिक से करवा लेते हैं। सस्ते हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले इन साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लो, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो पैसे तो बचा रहे हैं, बट हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद ना तो उनका रिजल्ट आता है और ना ही उनका स्कैल्प देखने लायक होता है। आज हर कोई बात करता है सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट स्टोरीज के बारे में, बट कोई आपको फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट नहीं दिखाता। देखो, एक फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट को रिपेयर करना सिर्फ पेनफुल ही नहीं, ये एक फाइनेंशियल नाइटमेयर भी हो सकता है और काफी लोग शायद इसको अफोर्ड भी ना कर पाए। आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में कैसे हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पे स्कैम चल रहा है और आप कैसे सस्ते में आके अपने स्कैल्प और अपनी लाइफ के साथ रिस्क ले रहे हैं। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो कि अपना ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर जिनका एक ट्रांसप्लांट फेल हो चुका है और वो दोबारा से ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं और इस बार रिस्क नहीं लेना चाहते। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट besthair.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब देखो, इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट का मार्केट इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है कि जो क्लिनिक आज से 4-5 साल पहले 2-3 लाख रुपए में ट्रांसप्लांट किया करते थे, उन क्लिनिक्स ने आज की डेट में अपने रेट्स 50% तक डाउन कर दिए हैं। राइट, पहले जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एक आर्ट फॉर्म हुआ करती थी, एक कला हुआ करती थी, आज वो एक नॉर्मल ट्रीटमेंट की तरह हो गई है। राइट, आज ये क्लिनिक्स अच्छे से जान चुके हैं कि जो पेशेंट अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान आज की डेट में कर रहा है, उसको रिजल्ट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क पड़ता है उसके बजट से। और लोगों को लगता है कि बजट चाहे जो भी हो, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी तो सारे ही क्लिनिक में सेम होती है, फिर चाहे वो 30,000 का ट्रांसप्लांट हो या फिर 3 लाख का। लोगों का माइंडसेट ऐसा हो चुका है। सिर्फ 20% ही आज की डेट में ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें सच में एक नेचुरल रिजल्ट चाहिए, जिन्हें सच में एक नेचुरल हेयर लाइन चाहिए। राइट, सिर्फ 20% ही ऐसे लोग होते हैं जो बजट के बारे में ना सोच के एक ऐसा ट्रांसप्लांटेशन का सोचते हैं जहां पे उनको एक टाइम में नेचुरल रिजल्ट मिल सके। और इसी चक्कर में 80% लोग अपना ट्रांसप्लांट खराब करवा लेते हैं और अपना डोनर भी बिल्कुल ही डिप्लीट कर देते हैं। उनकी हेयर लाइन बिल्कुल आर्टिफिशियल आती है, कोई भी देख के बता देता है कि ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत प्लगी सी लगती है, किसी गुड़िया जैसी। सेकेंडली, उनका डोनर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, इतना ज्यादा खत्म कि वो दोबारा ट्रांसप्लांटेशन भी ना करवा पाए। अब देखो, जो एक बार अपना हेयर ट्रांसप्लांट खराब करवा लेता है ना, वो ऐसे ही शांत नहीं बैठता, क्योंकि ट्रस्ट मी, एक बिना हेयर ट्रांसप्लांट वाला इंसान ज्यादा अच्छा दिखता है उस इंसान के मुकाबले जिस इंसान ने एक फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हो। मतलब अगर आप गंजे हो, अगर आप हेयर लॉस से सफर कर रहे हो, तो आप ज्यादा अच्छे लगोगे रेदर देन अगर आप अपना एक खराब ट्रांसप्लांट करवा लो और आपका रिजल्ट फेल हो जाए। और इसीलिए जब वो दोबारा अपना ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हैं तो उन्हें इन 3 चीजों के बारे में पता लगता है। नंबर 1, जब वो अपना रिपेयर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जाते हैं क्लिनिक में, तब उन्हें पता लगता है कि उनका जो सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट है, जो रिपेयर हेयर ट्रांसप्लांट है, वो एक नॉर्मल टेक्निक से करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक की जरूरत होती है और उस टेक्निक का जो कॉस्ट होता है वो नॉर्मल टेक्निक से बहुत ज्यादा होता है। नंबर 2, काफी लोगों के पास डोनर एरिया ही नहीं बचता, उनके पहले ही हेयर ट्रांसप्लांट में डोनर इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि सेकंड ट्रांसप्लांट जब वो रिपेयर करने के जाते हैं तो उनका डोनर ही नहीं बचता। फिर उन्हें क्लिनिक ये बात बताते हैं कि आपका एक्सट्रैक्शन डोनर से करना नियरली इंपॉसिबल है, उनके बियर्ड या फिर बॉडी से ग्राफ्ट किए जाएंगे। और तीसरी बात, कई बार कुछ पेशेंट्स का ट्रांसप्लांट इतना ज्यादा खराब हुआ होता है पहली बार कि उनका रिपेयर सेशन में भी 2 से 3 सेशन लग जाते हैं। मतलब जब वो रिपेयर करवाने निकलते हैं तो उनकी हेयर लाइन इतनी ज्यादा खराब हुई होती है, उनका स्कैल्प इतना ज्यादा खराब हुआ होता है कि एक सेशन में उनका रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होता, उनको 2 से 3 सेशन भी लेने पड़ सकते हैं। इन शॉर्ट, जो हेयर ट्रांसप्लांट उन्हें पहले सस्ता लग रहा था, जो उन्होंने सस्ते में ट्रांसप्लांट करवाया, उस ट्रांसप्लांट को ठीक करने में उनको 2 से 3 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और क्योंकि कुछ केसेस में
स्किन भी डैमेज हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए भी अलग ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं और उसका खर्चा अलग। अब अगर हम कैलकुलेशन करें एग्जांपल के लिए, राहुल ने जो ट्रांसप्लांट पहले 30,000 रुपए में करवाया था, जो पहला ट्रांसप्लांट उसने 30,000 रुपए में करवाया था, वही ट्रांसप्लांट को ठीक करने के लिए उसे 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और जबकि अगर वो पहला ही हेयर ट्रांसप्लांट एक अफोर्डेबल प्राइस में करवा लेता, वो सस्ते में आके 30,000 में ना करवा के 70-80 हजार रुपए में एक अच्छी टेक्निक से अगर वो पहला ही ट्रांसप्लांट करवा लेता तो उसको रिपेयर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और जो आज उसे 1 से 1.5 लाख रुपए लग रहे हैं ट्रांसप्लांट को सिर्फ ठीक करने के लिए, उसके आधे खर्चे में ही उसका पहला हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे से हो जाता। और बात सिर्फ पैसों की नहीं होती, बात एक मेंटल स्ट्रेस की भी होती है। जो लोग अपना एक बार हेयर ट्रांसप्लांट खराब करवा लेते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, वो इतने ज्यादा खराब दिखते हैं अपने रिजल्ट आने के बाद। उन्होंने खुद हमें बताया कि सर मेरे ट्रांसप्लांट के बाद जो मेरी हालत है, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं तब महसूस करता था जब मैंने ट्रांसप्लांट नहीं करवाया था। मतलब अगर आप हेयर लॉस से सफर कर रहे हो, आप अभी काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे हो एज कम्पेयर टू अगर आप एक खराब क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा लोगे और आपका ट्रांसप्लांट फेल्ड हो जाएगा, राइट। मतलब जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट अगर फेल हो जाएगा ना, तब आपका लुक बहुत ज्यादा यूनिक लगता है, कोई भी देख के आपको पॉइंट आउट कर देता है, राइट। वो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल सा लुक आता है। अभी अगर आप हेयर लॉस से सफर कर रहे हो, यू नो अबाउट इट, राइट। आपको पता है आप हेयर लॉस से सफर कर रहे हो और आपके जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो हेयर लॉस से सफर कर रहे हैं, राइट। और आप एक चीज नोटिस करना, आपके जैसे हेयर लॉस को आपको डेली कोई ना कोई दिख जाता हो जिसको सेम हेयर लॉस हुआ हो। बट जब आप खराब ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हो ना, जब आप अपना डोनर खराब करवा लेते हो, जब अपना स्कैल्प डैमेज करवा देते हो, उसके बाद आपका लुक और भी ज्यादा वेट लगता है। हमें ऐसे लोग भी कांटेक्ट करते हैं डेली बेसिस में जिन्होंने ट्रांसप्लांट से पहले कभी कैप नहीं पहनी थी, बट ट्रांसप्लांट खराब करवाया, ट्रांसप्लांट का रिजल्ट खराब आया, उसके बाद से वो 4-4 साल तक रेगुलरली कैप पहनते हैं जस्ट बिकॉज उनकी हालत इतनी खराब है स्कैल्प की कि अगर वो कैप उतारेंगे तो वो देखने में बहुत ज्यादा खराब लगता है। और गाइस मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि सस्ते में आके कभी किसी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट मत करवाना। हो सकता है आपका सस्ता ट्रांसप्लांट अच्छा भी हो जाए, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जिस भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाओ, मेक श्योर करो कि वहां पे डॉक्टर्स हैं कि नहीं, वहां पे रिजल्ट्स आते हैं कि नहीं, वहां पे जो टेक्निक आपको बताई जा रही है उस टेक्निक से सच में ट्रांसप्लांट होता है कि नहीं। क्योंकि आज की डेट में हमने एक चीज नोटिस करी है, जब से हमने इंटरलॉकिंग टेक्निक पे वीडियो बनानी स्टार्ट करी, और हमेशा हमने वीडियो में बताया कि इंटरलॉकिंग टेक्निक सिर्फ लिमिटेड क्लिनिक्स में होती है, बट हमें कुछ व्यूअर्स वीडियो शेयर करते हैं दूसरे क्लिनिक्स की जिनको इंटरलॉकिंग के बारे में पता भी नहीं है, और लिटरली वो क्लिनिक्स क्लेम कर रहे हैं कि हम इंटरलॉकिंग टेक्निक में आपका ट्रांसप्लांट कर देंगे सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए में। गाइस 20 से 25 हजार रुपए में इंटरलॉकिंग में ट्रांसप्लांटेशन करना नियरली इम्पॉसिबल है। ऐसे क्लिनिक से बचना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप हमारी वीडियोस देख रहे हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्वियस सी बात है, और हम आपको एजुकेट करते आ रहे हैं, बट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जिस भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाओ, आप मेक श्योर कर लो। क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि आपका 25-30 हजार रुपए में ट्रांसप्लांटेशन आपका हो रहा है, आपको बहुत अच्छा ऑफर मिल गया, बट इसको ठीक करवाने के लिए आपको लाखों रुपए लगेंगे। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि आपका ये ठीक भी ना हो पाए क्योंकि आपके पास डोनर ही नहीं बचेगा। और फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट एक अलग चीज है। ऐसे क्लिनिक्स में कई बार ऐसा होता है, वहाँ पे ओटी बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होते, ओटी टीम को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होता, जिस वजह से आपका रिजल्ट तो फेल होता है, लेकिन ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद आपको इन्फेक्शन से भी सफर करना पड़ता है। कई पेशेंट्स हमें ट्रांसप्लांट के 3 से 4 दिन बाद अपनी कंडीशन शेयर करते हैं, उनको नेक्रोसिस हुआ होता है, राइट। उनका स्कैल्प पूरा डैमेज हो चुका होता है, स्किन पूरी डैमेज हो चुकी होती है, और डैमेज स्किन में ट्रांसप्लांट करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है गाइस। और आप सोचो क्या कंडीशन होती होगी कि स्कैल्प जो प्लेन अभी दिख रहा है ना, उसमें बड़े बड़े खड्डे दिखाई देते हैं। तो उन चीजों से आपको बचना है, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप जब भी ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करो, मेक श्योर करो किसी क्लिनिक में जो टेक्निक बताई जा रही है, क्या उस टेक्निक से ट्रांसप्लांट होता है, क्या आपको 20-25 हजार रुपए के सपने दिखाकर आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर फर्स्ट टाइम चैनल में आने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।